हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आइए, आज हमारी क्लास जो कि 10th की मैथ्स चल रही है, जिसमें कि हमने कल डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट और फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ इसमें यूज होने वाले फॉर्मूलों के बारे में आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो हमारा जो द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है, इसमें आपके जो शून्यांक होते हैं, सबसे पहले हमारा द्विघात बहुपद की बात करें। द्विघात बहुपद, इसके अंदर जो आपके शून्यांक होते हैं वो शून्यांक आपके अधिक से अधिक 2 होते हैं। अधिक से अधिक 2 होते हैं। और अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो इसमें आपके जो शून्यांक होते हैं वो अधिक से अधिक 3 होते हैं। 3 होते हैं। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अगर पावर मैक्सिमम 2 है तो कम से कम उसके अधिक से अधिक उसके 2 ही शून्यांक होंगे, और अगर पावर 3 है तो अधिक से अधिक उसके 3 ही शून्यांक होंगे। रैखिक वाले का हमेशा एक ही शून्यांक होता है, क्योंकि रैखिक में आपकी जो पावर होती है वो भी एक ही होती है। तो रैखिक बहुपद का जो शून्यांक होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे 2 फॉर्मूले और हम पढ़ेंगे द्विघात के लिए, त्रिघात के लिए। द्विघात आपका ax² प्लस bx प्लस c, इसमें आप पढ़ते हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस के b/a और अल्फा इंटू बीटा आपका होता है c/a। इसी तरीके से अगर हम 3 पावर वाला पढ़े, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इजिकल टू 0, इसके लिए शून्यांक जो होगा वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा माइनस का b/a। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा। इसके लिए आपका हो जाएगा c/a। और अगर आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा देखा जाए तो इसका मान हो जाएगा माइनस के d/a। तो ये आपका जो क्रम चलता है वो पहले माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, इसी तरीके से चलता है। तो यहाँ ये आपके शून्यांक निकालने का तरीका है। रैखिक वाले में तो हमें डायरेक्टली x का मान निकल जाता है। अगर हम इसके लिए शून्यांक की बात करें रैखिक के लिए तो वो भी आपका सीधा सीधा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर पावर 2 है और पावर 3 है तब इसके 2 आपके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हो जाएंगे। और अगर 3 वाला है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके बाद आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसके लिए c/a हो जाएगा। और थर्ड है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसके लिए आपका माइनस का d/a हो जाएगा। आइए हम एक्सरसाइज पर चलते हैं और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले हम अपना एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले आप 8th क्लास में पढ़ के आए थे कि जो ये वाला नंबर है हमारा, इसके लिए हम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर तो 8 हो जाए, और उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर आता है हमारा। तो सबसे पहले देखिए जरा अल्फा और बीटा का हम क्या मान रखें कि 8 हो जाए। तो आपको पता है कि अगर हम अल्फा और बीटा का मान 4 और 2 रखें तो हमारे पास 8 आएगा, और 4 में से -2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ हमारा जो है वो प्लस माइनस करने के बाद यहाँ वैल्यू आती है, तो ये हमारी 8। उठाकर हम क्या करेंगे, इसे रख देंगे x² माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 8। अब दो में से हम कॉमन ले लेंगे, जो हमें कॉमन पार्ट लग रहा है, तो ये आपका ये हो जाएगा प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास होगा x माइनस 4 और x प्लस 2। तो दोनों के मान चूंकि 0 के बराबर मान लेंगे तो x बराबर एक आपका 4 आंसर आएगा और एक आपका -2 आंसर आएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच भी करनी है, इसकी सत्यता की जांच करनी। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस का b/a होता है। b आपका कितना दिया हुआ है?
2/1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान जो आपको दिया गया है वो C/A यानी कि 8 दिया है। जरा से चेक करिए, आपका अल्फा 4 है और बीटा आपका -2 है। चूंकि ये हमारा मान पहले से कहीं ना कहीं माइनस का दिया हुआ है और यहाँ भी माइनस है, तो ये आपका जो मान हो जाएगा वो प्लस का हो जाएगा। रख दीजिए, अल्फा का मान आपका कितना है, अल्फा इजिकल टू आपको 4 दिया गया है और बीटा इजिकल टू -2 दिया गया है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसे प्रूव करना है। तो 4 - 2 इजिकल टू आपका प्लस का 2 आ जाएगा और जब 4 इंटू -2 करेंगे तो आपका माइनस का 8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका बीच वाला अल्फा प्लस बीटा का मान, उसका मान आपका 2 आ गया है। क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये ऑटोमेटिक माइनस जाएगा और ये आपका अल्फा इंटू बीटा का मान -8 है। इसी टाइप से इसके सारे टाइप हो जाएंगे। जैसे आपको ये सॉल्व कराएगा, ऐसे हम इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सेम वही है कि बहुपद इसकी बहुपदों के शून्यांक निकालने हैं और फिर उसके बाद उसे वेरीफाई करना, उसकी जांच करनी। तो आइए दोबारा से करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा 1 दिया गया है तो इन दोनों नंबर्स के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना आ गया, 4। 4 कब आया होगा, जब हमने अल्फा इंटू बीटा किया गया होगा और अल्फा प्लस बीटा करेंगे तब हमारा ये बीच वाला नंबर आएगा। तो यहाँ देखिए, अल्फा इंटू बीटा करने पे 4, तो ऐसे दो नंबर बताइए कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। तो 2 इंटू 2 करा तो 4 आ गया। तो अल्फा और बीटा दोनों के मान जब हमने जोड़ दिए तो इसका मान हमारा कितना आ गया, ये भी 4 आ गया, जो कि बीच वाला। तो आइए रखिए इसमें 4 s² माइनस 4 की जगह हम लेंगे 2 + 2 s और प्लस 1 लेंगे। यहाँ से हमारा रहेगा 4x² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब दो पार्ट्स में से हम कॉमन एरिया ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2s कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2s माइनस 1 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s माइनस 1 इजिकल टू से हम 0 लेके चलेंगे तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बचेगा। जब आप s का मान निकालोगे तो s बराबर आपका हो जाएगा प्लस के 1/2। इस मान को उठाकर आपका आ गया है प्लस के 1/2। इस मान को उठाकर आप यहाँ रख देंगे। तो रखिए जरा इसमें इसका मान वेरीफाई करने के लिए। आपने अल्फा का मान लिया 1/2 और बीटा का मान लिया हुआ है 1/2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अल्फा प्लस बीटा का मान आपका जो होता है वो यहाँ से होता है माइनस के b/a। तो जरा रख दीजिए, 4/4 करेंगे तो आंसर इसका 1 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आपका मान हो जाएगा C/a यानी कि 1/4 हो जाएगा। जरा इसे प्रूव करिए। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे हम अपना 1/2 प्लस 1/2। तो ये हमारा हो गया 2/2 और जब इसे कैंसिल किया तो आंसर आपका 1 आ गया, जो कि हमारे इससे मैच हो रहा है। इसके बाद हम अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी कि हो जाएगा आपका 1/4, जो कि इससे कंपेयर कर रहा है तो ये मान इससे कंपेयर कर रहा है। तो क्या बताइए, आपको ये हमारे क्वेश्चन समझ में आए? हमने आपको इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कराए हैं, बाकी के 4 पार्ट्स इसके सेम इसी मेथड से होंगे। तो इन्हें आप प्रैक्टिस में लाइए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिए, अब हम इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। यानी कि कहने का मतलब हमें यहाँ समीकरण बनानी है और अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया गया है। दोनों को आपको रख देना इस इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। यहाँ जो आपका मान हो जाएगा तो इसमें आपको रखना है। तो यहाँ हम जो लेके चलेंगे इसका मान आपका हो जाएगा x² प्लस b/a x प्लस c/a इजिकल टू 0 के लिए। आपको ये पता है अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c/a। तो इक्वेशन नंबर 1 का मान इसमें रखिए और इक्वेशन नंबर 2 का मान इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। दोनों का मान इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो x² माइनस, क्योंकि हमारा माइनस का मान है माइनस का 1/4 और यहाँ आपका माइनस x लगेगा माइनस का 1 इजिकल टू 0। तो ये आपकी बन गई पहली समीकरण। अब हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें
तो सबके नीचे एलसीएम लेने, तो यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0। तो चाहे आप ये इक्वेशन लिखते हैं चाहे ये इक्वेशन लगाएं, दोनों ही इक्वेशन आपके सही है। इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन करिए। अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो आपका माइनस का b/a दिया हुआ, जिसका मान आपका √2 दिया हुआ। अगला क्वेश्चन आपका अल्फा इंटू बीटा है, जिसका मान 1/3 दिया हुआ है। इसे भी आप ये जो आपको इक्वेशन बताएगी x² प्लस b/a x प्लस c/a वाले में रख दीजिए। तो यहाँ इसका मान हो जाएगा x² माइनस का √2x प्लस का 1/3 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी इसे हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इजिकल टू 0 हो जाएगा। आप ये भी इक्वेशन आंसर लिख सकते, ये भी दोनों ही इक्वेशन आपके सही है। तो ये बताइए आपको ये हमारे दोनों क्वेश्चन कैसे लगे। अगर ये दोनों क्वेश्चन तो आपको आसान लगे हों तो इसी टाइप से आप इनके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने के बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये हमारी शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय।